शुरुआत करेंगे बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से खबर, जहां रायपुर की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें भी आई हैं कुछ राजधानी रायपुर की, जिस प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। देर रात की ये तस्वीरें हैं जब पूरा शहर दिवाली मनाने को तैयार था। कुछ लोग यहां दिवाली मना रहे थे और तभी यहां अचानक से आगजनी हुई। राजधानी रायपुर से लगे इंडस्ट्रियल एरिया उरला की एक प्लास्टिक फैक्ट्री की ये तस्वीरें हैं और दिवाली की शाम, शनिवार की शाम भीषण आग लग गई। हालांकि आग किन कारणों से लगी ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन विधायक विकास उपाध्याय की सक्रियता के बाद आग पर काबू पा लेने की सूचना मिली। मोहन तिवारी का हम रुख करेंगे, विशेष संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए। मोहन, कुछ पता चल पाया कैसे आग लगी, कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, दिवाली के दिन आमतौर पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और कल दो बड़ी आगजनी की रायपुर में ही घटना सामने आई। एक तो रामकुंड में, जहां पर एक घर में आग लगी थी, वहां विधायक विकास उपाध्याय पहुंचे, और दूसरी एक भीषण आग उरला के प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी, जहां पर उसे नियंत्रण करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और अंततः आग इतनी बढ़ गई कि जो फैक्ट्री का गोडाउन वाला हिस्सा था, जहां पर प्लास्टिक रखा हुआ था, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। तो आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके कारण बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। दूसरी जो रामकुंड में आग लगी थी, वहां कोई जान माल की हानि नहीं हुई, लेकिन वो पूरी बिल्डिंग जो है वो जल जरूर गई। पुलिस ने समय पर आग पर काबू पा लिया, जिससे आसपास के इलाकों में आग नहीं फैल पाई और वहां के लोगों ने भी जागरूकता दिखाई, जिसकी वजह से आग पर नियंत्रण पाया जा सका। तो कल दो बड़ी आगजनी की घटना सामने आई और जो अभी तक की जानकारी है वो यही बताया जा रहा है कि किसी के फटाके से ये आग लगी है। आतिशबाजी के दौरान आग की चिंगारी जो है वो इस बिल्डिंग में पहुंची थी। तो अब तक की जानकारी यही है फिलहाल, और जांच की जा रही है, लेकिन ये दो बड़ी आगजनी की घटनाएं कल हुई थी। जी बिल्कुल मोहन, लेकिन जाहिर है कि कुछ इस बारे में पता चल पाया कितनी मशक्कत फायर कर्मियों को करना पड़ी, क्योंकि यहाँ प्लास्टिक रखा था, जैसा कि आप बता रहे हैं प्लास्टिक बहुत तेजी से आग भी पकड़ता है और काबू पाना उस पर काफी मुश्किल होता है। कितनी मशक्कत करना पड़ी? बिल्कुल, देखिए, ये उरला जो कि रायपुर का औद्योगिक क्षेत्र है, जहां पर आसपास कई फैक्ट्री और कई गोडाउन हैं, वहां पर ये आगजनी की घटना हुई थी और प्लास्टिक का गोडाउन है, ज्वलनशील पदार्थ यहाँ पर मौजूद था। तो आग जब लगी तो फायर ब्रिगेड को पहुंचने में जो समय लगा, उसके कारण आग काफी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से करीब 18 जो फेरे हैं वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लगानी पड़ी और आग इतनी भीषण थी कि नियंत्रण करना काफी मुश्किल था। और यही वजह है कि आग की वजह से जो बिल्डिंग का पिछला हिस्सा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और क्योंकि फायर फाइटर को वहां आग बुझाने के लिए पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, इसलिए बिल्डिंग के एक दीवार को गिराया भी गया। तो इस तरीके की स्थिति में काफी मशक्कत फायर फाइटर को करनी पड़ी। जी चलिए, धन्यवाद जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मोहन तिवारी हमारे विशेष संवाददाता बता रहे हैं कि काफ़ी मशक्कत फायर कर्मियों को करना पड़ी इस आग को बुझाने में। राजधानी रायपुर से लगे इंडस्ट्रियल एरिया उरला की ये प्लास्टिक फैक्ट्री की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां दिवाली की शाम, कल शनिवार की देर शाम अचानक से भीषण आग लग गई। हालांकि उरला इलाके की ये वो प्लास्टिक फैक्ट्री जहां अचानक आग लग गई। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, रायपुर के गोल बाजार की तस्वीरें हैं, जहां एक कपड़ा दुकान में अचानक से आग लग गई। शोरूम की इमारत से निकलता धुआं काफ़ी दूर तक जाने से हड़कंप मच गया था। हालांकि दमकल की टीम ने काफ़ी प्रयास के बाद आग पर काबू पा लिया और इस आगजनी में दुकान के किसी कर्मचारी के घायल होने की सूचना नहीं है। फायर ब्रिगेड के मुताबिक फैशन हाउस बिल्डिंग में दूसरी मंजिल की ये आग दोपहर के वक्त लगी थी। हालांकि सूचना मिलने पर फायर कर्मी, पुलिस, एसडीआरएफ, फायर एंड सेफ्टी विभाग के कर्मचारी तुरंत वहां पहुंच गए थे और उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। मालवीय रोड मुख्य मार्ग पर स्थित इस इमारत तक पहुंचने में फायर कर्मियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये दो अलग अलग तस्वीरें राजधानी रायपुर की है। एक तरफ प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी है तो दूसरी तरफ रायपुर के ही गोल बाजार स्थित एक शोरूम की इमारत से जब धुआं निकलने लगा, लोगों को पता चला कि यहाँ पर भीषण आग लगी है। हालांकि काफ़ी लाखों का नुकसान इस दोनों ही आगजनी की घटना में हुआ है और फायर कर्मियों को भी, लोगों को भी काफ़ी मशक्कत करना पड़ी इस आग पर काबू पाने के लिए।